मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, कैसा लगा रणवीर बाबा? फटाक से बोल दिया ना मेरी ग्रह दशा कितनी खराब है। क्या जेठालाल, अरे किसी बाबा के कहने से कुछ नहीं होता भाई। तुम भी किन बातों में यकीन रखते हो? ये ग्रह दशा जैसा कुछ भी नहीं होता। मझदार में फंसे हुए आदमी का दर्द किनारे पे खड़े हुए आदमी को समझ में नहीं आता मेहता साहब। ओहो मेरे शायर साहब, चलो अभी घर चले, देर हो रही है यार। अंजलि वेट करेगी, मुझे काम पूरा करना है। 1 मिनट, लाइन उधर से है भाई वो पहला। अच्छा चलो। देर हो रही है इसका मतलब थोड़ी किधर भी लाइन तोड़ के नियम तोड़ के चलो भाई, घुस जाओ। चलो भाई, चलो गोकुलधाम। बोलो, है इसे कोई टेंशन? और मैं यहाँ टेंशन के बोझ के नीचे पूरी तरह दब गया हूँ। टप्पू के पापा तो टेंशन में लग रहे हैं। अभी सुंदर की बात करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या बात करूं दया से? सुंदर की बात निकालूंगा तो फिर उसकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देगी। जाना दो। लेकिन टप्पू के पापा को कल सुबह की पूजा की बात तो करनी ही पड़ेगी ना। टप्पू के पापा, वो सुंदर। मुझे सुंदर की कोई बात नहीं सुननी है। ठीक है, तो सुंदर का फोन आया था कि कल सुबह 10:20 और 30 पर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला है। तो सोसाइटी के सब लोगों को नीचे कंपाउंड में बुलाया है। मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे कल दुकान जल्दी जाना है। हाँ, मैंने सुंदर वीरा को यही कहा। वीरा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। चलो गुड नाइट। बस बोल दिया। कल कैसे भी करके मुहूर्त को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल सुबह सुंदर पूजा करके काम की शुरुआत कर देगा तो मेरी मुसीबत भी शुरू हो जाएगी। इस बार फायर ब्रिगेड भी कुछ काम में नहीं आए, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। सुंदर को यहां से भगा कर रहूंगा, पर कैसे भगाऊं सोचना पड़ेगा। वाह, मिल गया आइडिया। क्या आइडिया है? पर सुंदर इस जाल में फंसेगा? फंसेगा, मेरा दिल कहता है जरूर फंसेगा। क्या काका ने डांस किया है नहीं बका? अरे किसका फोन होगा? हेलो। क्या अमला सौंदर्या, तुझे क्या लगा तो कहीं भी जाकर छुप जाएगा, हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हम मतलब आप कितने लोग बोल रहे हो? एक ही बोल रहा हूँ बे, होशियारी, गुजरात पुलिस से। पुजारा साहब?
बोले बोले पुजारा साहब। क्या मतलब है? अहमदाबाद से गुनाह करके भाग क्यों गया तू? अरे नहीं नहीं पुजारा साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो चंदूलाल ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा था, तो मैंने उसे 2 लाख झड़ दिए, तो फटाक से पैसे दे दिए। फंस गया जाल में। 2 लाख तूने दिया उसको? हाँ, मतलब के बोल के मेरे दोस्त के पास से दिलवाए। यार टोपा, इसको वसूली बोलते हैं बे। कानून को अपने हाथ में लेता बोलता है मैंने गुनाह नहीं किया। बेटम जी अभी तो गया 5 साल के लिए साबरमती में गया अंदर तो। अरे मैं आपके हाथ में आऊंगा तो साबरमती जेल में जाऊंगा ना साहब। बे तो हमारे हाथ में तो आएगा ही, क्योंकि तू हमारे हाथ वेत में है। हमको मालूम है तू मुंबई में कहाँ छुपा है। लेकिन मैं आपके हाथ में नहीं आऊंगा, मैं अभी मुंबई से भाग रहा हूँ। अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? मैंने सही सुना? अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? वाह वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ये आइडिया सुझाने के लिए। और थैंक यू पुजारा साहब, थैंक यू। अब चैन की नींद आएगी। जरूर सुंदर का फोन होगा। हेलो, कारण पुलिस स्टेशन अहमदाबाद से इंस्पेक्टर पुजारा बोल रहा हूँ। पुजारा साहब? तुम्हारा साला सुंदर अहमदाबाद के गांधी रोड के दुकानदार का 2 लाख रुपए का करके मुंबई तुम्हारे पास आया है कि नहीं? गुनहगार को छुपाना भी गुनाह होता है। याद रख, कल दोपहर 12 बजे तक अपने साले सुंदर को लेकर कारण पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाना, वरना मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी में आऊंगा और सब लोगों के बीच में से तुझे उठा के ले जाऊंगा कारण पुलिस स्टेशन और डाल दूंगा साबरमती जेल में 2 साल के लिए, समझा? कल सुबह 12 बजे तक, याद रखना। देखना अभी माय डियर जीजा जी कब फोन आएगा। माय डियर पोचको जीजा जी। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये सुंदर को मेरा साला क्यों बनाया? अरे भगवान से बातें बाद में करना, अभी सुंदर को रोक वरना वो भाग जाएगा। हाँ। लो आ गया माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो। अरे भाई सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अभी भागकर दुबई जाना पड़ेगा। मैं दुबई पहुंचकर आपको फोन करता हूँ। मैं अभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, अभी कुछ ऑफ मत कर वरना मैं ऑफ हो जाऊंगा। अरे भाई तू अहमदाबाद से क्या लफड़ा करके भागा है? अभी मुझे अहमदाबाद से पुलिस का फोन आया था, इंस्पेक्टर। किसका? पुजारा साहब का? हाँ, तुझे कैसे पता? अरे थोड़ी देर पहले पुजारा साहब का मुझे भी फोन आया था। वो मुझे पकड़ने के लिए मुंबई आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से भागकर दुबई जा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, तू कहीं नहीं भाग सकता। अगर तू भाग गया तो मुझे उठा के ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो आपको उठा के नहीं ले जा सकते। लाइए मैं उनसे बात करता हूँ। दो, उनको फोन दो। किनको? पुजारा साहब को। वो कहाँ है? आपके बाजू में ही बैठे हैं ना? नहीं। अरे क्या नहीं? तो फिर आप उनके फोन से बात कैसे कर रहे हो? मैं घर के फोन से फोन करता हूँ। सुंदर को बेवकूफ बनाने निकला था माय डियर जीजा जी। भगवान, कैसी गलती कर दी। बदले हुए सिम कार्ड से ही मैंने सुंदर को फोन ठोक दिया। अभी
हेलो। क्या भाई डियर जीजा जी? आपको क्या लगा आप आवाज बदल कर बात करोगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? माय डियर जीजा जी, सुंदर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस सुंदर ने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पिया है, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। ऊपर से मुखवास में मेरा खून भी पी जाता है। माय डियर जीजा जी, आइंदा सुंदर से होशियारी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए? सॉरी और थैंक यू। ये बात प्लीज दया को मत बताना। नहीं बताऊंगा, पर अब मेरा काम रोकने की कोशिश मत करना। और हाँ, कल पूजा में आना है तो जल्दी तैयार हो जाना। अभी से तैयार होना शुरू कर देता हूँ। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे उधर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये साला मेरा सुंदर फिर से होशियार निकला। अभी सोसाइटी का काम यही करेगा। पता नहीं अब क्या होगा। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। आज आखिरी दिन है, कल से काम शुरू हो जाएगा। बालकनी बंद, बबीता जी के दर्शन भी बंद। क्या सुनहरे दिन थे। रोज सुबह कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता था। एक तरफ सूरज देवता के दर्शन, दूसरी तरफ चांद जैसे बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग बिडो। जेठा ब्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन गोकुलधाम। अरे हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पिडो और की कर रहा भाई? और सवेरे सवेरे गोकुलधाम का कंपाउंड को क्यों नला रहा है? अभी पूजा है ना सोसाइटी में, तो जरा साफ सफाई कर रहा हूँ। पिडो वेरी गुड। और इसलिए मुझे तुझ पे बहुत नाज है। वो जेठा बड़ा कमाल कर रहे हो यार। और तुम यहाँ बालकनी में आके खड़े हो। वो याद नहीं है ललिता जी ने क्या कहा था? बालकनी में खड़े रहना बहुत रिस्की है। हाँ। नहीं, वो मैं सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा था। लेकिन सोडी, अगर बालकनी में आना रिक्शे है तो तू क्यों आया? तेरी मैं भी कमाल करता हूँ। सॉरी जी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं भूल गया जी। और आप भी अंदर जाओ, मैं भी अंदर जाता हूँ। चंगा। वैसे जेठालाल, सूरज देवता को जल अर्पण करते वक्त जरा नीचे भी देखना चाहिए। नहीं, किसने बोला ये सब? सूरज देवता को जल अर्पण करते हुए सूरज देवता को ही देखना चाहिए। पुराणों में भी लिखा है। हाँ, कौन तुमको बताया? सब गलत कौन बताता है? अरे मेरा मतलब है कि तुमने अभी जल अर्पण किया ना, तो पानी मुझ पर उड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या फेंक रहा है बीड़े? मैं जल इधर अर्पण कर रहा हूँ, तुम उधर खड़े हो। तुमको यहाँ से कहाँ पानी उड़ेगा? जेठालाल मैं पहले वहीं पे खड़ा था, पानी उड़ा इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, पानी है ना भाई, सूख जाएगा। बड़े भाई, आप भी जरा नीचे देखिए। क्यों? पैर हटाइए पाइप से। सॉरी। क्या भिड़े पाइप के ऊपर खड़ा हो जाता है तो? अरे क्या कर रहा है तू?
सॉरी सॉरी। अरे जेठालाल पानी है, सूख जाएगा। अरे चलो चलो जल्दी नीचे आओ, पूजा में आना है ना। अरे टप्पू के पापा, चलो चलो जल्दी करो, पूजा का वक्त हो रहा है। वहाँ सुंदरवीर और सभी गोकुलधाम वासी कंपाउंड में पहुंच भी गए होंगे। चलो चलो जल्दी करो। दया, मैं क्या कहता हूँ, हाँ? तुम लोग जाओ, मैं नहीं आता हूँ। हाँ? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपका इकलौता साला सुंदर इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है और आप नहीं आओगे? प्लीज टप्पू के पापा आइए ना। देखिए, आपके बगैर सुंदर का पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या है कि बिना मन से की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता, और हम लोग पूजा क्यों करते हैं? अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। और अगर अच्छा फल नहीं मिलने वाला हो तो फिर पूजा करने का मतलब ही क्या? मैं भी यही कहता हूँ, ये पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। उसको बोले पूजा कैंसिल करो। हाँ? बेटिया, वो आई बापूजी, आई बापूजी। जी बापूजी। चलो पूजा में नहीं जाना है? हाँ हाँ बापूजी, मैं तो तैयार ही हूँ। टप्पू के पापा बस 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अरे इतना सजना सवरना क्या है उसे? उसे बोल कि किसी की शादी में नहीं जाना है, नीचे कंपाउंड में ही जाना है। हाँ हाँ बापूजी आप चलिए, हम लोग बस आ ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, हाँ। टप्पू के पापा चलिए ना प्लीज। चलो। थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि सुंदर वीरा इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है, तो हमारी तरफ से उसको सगुन में कुछ दे। ठीक है, 100 रुपया दे दूंगा उसे। 100 रुपया? ज्यादा नहीं हो जाएगा? सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, ये लीजिए चांदी का सिक्का, मैं लेकर आई थी। पूजा हो जाने के बाद आप अपने हाथों से उसे देना। तो मैं क्यों, तू ही दे देना। नहीं नहीं, आप उसे देंगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। चलो चले। चलो। नहीं, पहले आप। क्या हुआ? चलिए। मुहूर्त का समय हो गया है। हाँ सुंदर भाई, सभी लोग आ गए, जीजाजी और बहना ही नहीं आए। कहाँ रह गए ये लोग? हमेशा लेट रहता है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। कहीं उन्होंने आना कैंसिल तो नहीं कर दिया? चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे चल तो रहा हूँ, अभी क्या उड़ू? जमेगा। सॉरी, मजाक कर रही थी। चलिए चलिए, आराम से आराम से। ये पापा मम्मी आ गए। हाँ भैया। वाह, जेठालाल चंपकलाल गड़ा वक्त पर आ गए। सॉरी, हम लोगों को कुछ रहने में देर हो गई। क्या हरकत? अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई देरी नहीं हुई है। अभी तक पंडित जी ही नहीं आए। हाँ। रूबी, अभी तक पंडित जी क्यों नहीं आए? सर मैंने फोन तो किया था, आते ही होंगे। लो आ गए। पंडित जी ड्राइवर के बेस पे क्यों आ रहे हैं? अरे वो पंडित जी नहीं है,
वो तो पंडित जी का ड्राइवर है। पंडित जी तो पीछे बैठे हैं। स्कूटर पे भी ड्राइवर रखा हुआ है। भाई कमाल के इंटरेस्टिंग पंडित जी है। इन पे तो आर्टिकल बनता है, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ये पूजा के लिए चौरंग भी लेके आए। हाँ, वो पूजा के लिए नहीं है, उतरने के लिए। ओह, मूर्ति लहान कीर्ति महान। ओम शांति। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी तथा सारे गोकुलधाम वासी, क्षमा चाहता हूँ, जरा देर हो गई, क्षमा। नहीं नहीं पंडित जी, आप वक्त पर आए हैं। अच्छा तो लाइए, क्षमा वापस दीजिए। मजाक, कभी कभी थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। क्या बात है। पंडित जी तो पूजा शुरू करें। हाँ तो इस सोसाइटी के पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर पूजा की शुरुआत करते हैं। ये यहाँ पर चलिए। ओम यौ शांति रत्न रक्षभु शांति ब्रह्म शांति विश्वदेवाय शांति अंतरक्षभु शांति। ओम यौ शांति सर्वगुण शांति समा शांति। ओम शांति। ओम शांति यौ शांति रत्न रक्षभु शांति ब्रह्म शांति वनस्पति शांति अंतरक्षभु शांति सर्वगुण शांति समा शांति। ओम शांति शांतिरेव शांति समा शांति। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी जी, अब ये नारियल यहाँ पर फोड़ी। अरे मैं नहीं, बाबूजी सबसे बुजुर्ग है, वही नारियल फोड़ेंगे। हाँ हाँ आइए आइए बापू। आइए 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 चाचा जी आइए। मैं चप्पल का ध्यान रखता हूँ बापू जी, जाइए। ये लीजिए। ओम यौ शांति रत्न रक्षभु शांति फोड़ी वनस्पति यथे कार्याय सिद्धेया। और चाचा जी हमारे एकदम तारा सिंह जैसे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू भी पाने। आज भी बापूजी की बाजू में उतनी ही ताकत है। सीखो जरा। कहते नहीं, अच्छी ताकत वाकत है, मतलब सीखो कुछ, कैसे तंदुरुस्त रहना चाहिए। सर्व कार्यार्थ सिद्धेन नमः, अर्थात कार्य संपन्न हुआ। बोलो ओम शांति। ओम शांति समा गुण शांति। हे भगवान, यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी के कार्य को निर्विघ्नता से पूरा करें और सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी यहाँ आइए आइए। हाँ, तो इस तरह से ये पूजा संपूर्ण हो गई है। हाँ बोलो यजमान, आज पुण्य कमाने का लाभ किसको देना है? माय डियर जीजा जी को। मुझे क्यों? अरे टप्पू के पापा, आप नसीब वाले हो कि सुंदर वीरा ने पुण्य कमाने का मौका आपको दिया। जल्दी जाइए। आओ भाई आओ, जेठालाल आओ। जा जा जेठा। आइए श्रीमान आइए, जल्दी कीजिए, पुण्य कमाना है। आइए हाँ बैठिए। अरे उसको संभालना। क्या है, पूजा की सामग्री है ना उसमें। कोई बात नहीं, नीचे थोड़ा चुभता है ना। हाँ वांदा नहीं वांदा नहीं। यजमान भाले तिलकम कुर्यात। ओम यहुं शांति रत्न रक्षभु शांति वनस्पति शांति समा शांति शांति। जीजा जी दक्षिणा दीजिए।
अरे हाँ, 5,000 5,000। 5,000? अरे जीजाजी, करोड़ों की बिल्डिंग का काम है। अरे लाखों रुपया दक्षिणा होती है, ये तो सस्ते में निपट रहा है। दे दीजिए 5,000 रुपये। हाँ जेठालाल, अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो पुण्य कैसे मिलेगा? तो तुम दे दो। दो भाई दो बेटा। नहीं जीजाजी, सिर्फ एक ही आदमी को इसका लाभ मिल सकता है। ओए दे दो जेठावरा, दे दो। और जितनी वड्डी दक्षिणा उतना वड्डा पुण्य। कमा लीजिए पुण्य माय डियर जीजाजी। हाँ टप्पू के पापा, दे दीजिए ना। दे 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 दे। लाई। अरे दीजिए तो सही जीजाजी। अरे भाई, पैंट की जेब में रखे पैसे ऐसे बैठे बैठे नहीं निकलेंगे, उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। शांत 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 हो जाइए यजमान, शांत। नहीं नहीं, मेरी जवाबदारी दे रहे यजमान। बस 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 हो गया। लाइए, टाइम लग रहा है। वाह यजमान, खुश रहो। दक्षिणा मैंने दी और आशीर्वाद सुंदर को। आप निकलिए, हो गया ना पुण्य कमा के। आइए। अच्छा यजमान श्रीमान सुंदरलाल जी, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। क्या है, यहाँ से दूसरी विधि करने टाउन जाना है। आप बहुत बिजी रहते हो, सही बात है। तो आखिरी बार बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति। हरे 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 हरे। शांति रखो ने भाई, हरि मेरा ड्राइवर का नाम है, मैं उसको बुला रहा हूँ। हरे, where are you? I'm ready. Hurry up. I'm searching for you. Hurry, hurry, come on. इंग्लिश स्पीकिंग पंडित? टप्पू के पापा, सुंदर वीरा, टप्पू के पापा तुम्हें शुभकामना देना चाहते हैं। अच्छा दीजिए माय डियर जीजाजी, दीजिए। शुभकामना। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ये मुंह से नहीं, हाथों से दीजिए। शुभकामना। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, सॉरी, ये हाथों वाली शुभकामना नहीं, जेब वाली शुभकामना। हाँ, शुभकामना भाई। थैंक यू। आराम से भाई। क्या कर रहे हो जेठालाल? आराम से। थैंक यू जीजाजी, थैंक यू। चांदी का सिक्का, अरे वाह, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ तो भगवान भी मेरे साथ हो गए। गणपति बापा, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता। हाँ वीरा। वाह वीरा साहब, सोसाइटी का काम एकदम बढ़िया होगा। चांगला है, चांगला है। हाँ, और सुंदरलाल, तुमने गोकुलधाम सोसाइटी के प्रति अपना प्यार और फर्ज दिखाते हुए कहा था कि तुम जब तक काम पूरा नहीं होते एक पैसा नहीं लोगे। लेकिन तुम्हारी इसी सद्भावना की कदर करते हुए हाँ, कमेटी मेंबर्स, मैंने और पूरी सोसाइटी ने यह फैसला किया है कि तुम्हें एडवांस के तौर पे 5 लाख रुपए का चेक दिया जाए। मेरे भाई, आती हुई लक्ष्मी माता को मैं मना नहीं कर सकता। करेक्ट। देखा माय डियर जीजाजी, बिना मांगे आ गए ना 5 लाख रुपए। सच्ची निष्ठा से काम करने वाले की भगवान मदद करता ही है। भाई भिड़े, ये दे दिया ना तूने 5 लाख, अभी कुछ मत देना भाई, काम पूरा हो जाए ना, बाद में पेमेंट पूरा क्लियर करना। और भाई सुंदर, तुमको ये मिले ना पैसे, तभी फटाफट काम चालू कर दो। हाँ हाँ, फटाफट 3-4 दिन में मैं काम चालू कर ही देता हूँ। 3-4 दिन क्यों? ये 5 लाख जो मिले उसको खर्चा करने में 3-4 दिन तो लगेंगे ना भाई। हाँ, क्या बोलते है? माय डियर जीजाजी,
मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में बेस्ट से बेस्ट काम देना है। मैं किसी हेरे गेरे को पकड़ के काम नहीं दे सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बॉस, हम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल और सबसे बढ़िया कारीगर लेकर ही काम शुरू करेंगे। यस। ओ हेलो, डीएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर साहब, आपने सबके सामने भाषण दिया था कि हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम है। अब हाँ उन्हीं को तो ढूंढना है। मतलब मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे फटाक से ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो उन लोगों को अलग अलग साइड से बुलाकर मैं फटाफट काम शुरू कर दूंगा। अच्छा अच्छा, यानी कि समय आ गया कि सोसाइटी का रंग रूप बदल जाएगा। एक बार नजर भर के देख लो ये पुराना रंग रूप। रंग रूप बदल तो जाएगा, पर अभी जो रंग रूप है उसे हम फिर से नहीं देख पाएंगे। आई नो, और ये पूरा लुक के साथ हम लोग कितने अटैच्ड हो गए ना। हाँ नहीं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई, आप जब चाहेंगे तब इस रंग रूप वाली सोसाइटी को आप देख सकेंगे। कैसे? आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपने एक फोटोग्राफर मित्र को यहाँ बुलाया है, जो हम सबकी हमारी इस गोकुलधाम सोसाइटी के साथ तस्वीरें खींचेगा, ताकि हम जब चाहे तब इस रंग रूप वाली गोकुलधाम सोसाइटी को देख सकें। पहली बार इस डिब्बे से अच्छी आवाज आई। बिल्कुल चाचा जी, सही बात है, कमाल का आइडिया है पोपटलाल। थैंक यू आतिफ भाई। नहीं, फोटोग्राफी का आइडिया आ सकता है पोपटलाल को, उसमें नेगेटिव होता है ना। सब आप भी। चलो अपनी बालकनी खाली करो, चलो काम पे लग जाओ। मिलेगा आपको। हे भगवान, जब तक यह सुंदर सोसाइटी का काम पूरा नहीं कर देगा तब तक मैं चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आता है सुंदर कब और कैसे सोसाइटी का काम पूरा करेगा। ये बेचारी दया ने शुभकामना में चांदी का सिक्का भी दे दिया, लेकिन इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या क्यों? कॉन्ट्रैक्ट अंदर कर लिया और काम शुरू करने की बात आई तो 4 दिन बाद ये लक्षण आपको ठीक लग रहा है? तो वो टैक्सी के 8,000 रुपये मेरी जेब से, पंडित जी की दक्षिणा के 5,000 स्टेट बैंक ऑफ जीजाजी में से, और तो और ये सोसाइटी वाले भी अचानक भोले हो गए। ये आग के गोले को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। अब जो शोले उठेंगे उसमें जलेगा ये ठाकुर जेठालाल गड़ा, होली नु नारियर। नींद में बड़बड़ा रही है। रुकिया, पेड़ अभी मत बाटिया, नारियल तो धरो। बोलो मैं मात की जय। अब पेड़ बाटिया सबको, टप्पू के पापा पेड़ खाइया। रुकिया, मत खाइया। वीरा, तू अपने हाथों से जीजा जी को पेड़ खिला। ये सुंदर मुझे पेड़ क्यों खिला रहा है? अरे सुंदर ने कितना अच्छा काम किया है, शाबाशी दीजिए सुंदर को। वीरा, जीजा जी की शाबाशी ले। लेकिन किस बात की शाबाशी? वाह 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 वीरा, क्या अच्छा काम किया है। बस पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नई जैसी बन गई। वाह वीरा। बोलो, इसके सपने में तो सोसाइटी का काम पूरा भी हो गया और उसकी खुशी में लोगों ने पेड़े भी खा लिए। हे प्रभु, इसका सपना सच हो ऐसा करना। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि सपने तो सुबह के सच होते हैं और अभी तो रात है।
फिर भी कोई चमत्कार करना प्रभु, सुंदर को सद्बुद्धि देना कि वो सोसाइटी का काम कुछ भी करके, भले देर से ही सही, लेकिन पूरा करे अच्छी तरह से। बहू जी जी बापूजी। बहू, जेठिया कहाँ है? सो रहा है? ठीक है, सोने दो उसे। बहू, मैं सरदार पटेल गार्डन जा रहा हूँ। हाँ, अरे बापूजी, बाहर जरा ठंड है, आप स्वेटर पहनकर जाएंगे? अरे बहू, हमारा यंग गोल्ड ग्रुप रोज वहाँ पे योगा करता है, किसी को ठंड नहीं लगती। चलता हूँ। ठीक है बापूजी। अरे हाँ बोल, क्या कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी। बहू, मैं भले ही तुझे बहू कह के बुलाता हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी है, और बेटी को अपने पिता से बात करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, मैं लेकर आऊंगी। बोल, क्या लाना है? वो बापूजी, नींबू खत्म हो गए थे। बस इतनी सी बात? ठीक है, आते वक्त लेके आऊंगा। नहीं नहीं बापूजी, अब रहने दीजिए। आप तो सरदार पटेल गार्डन जाते हैं ना, उस रास्ते पे कोई सब्जी वाला है ही नहीं। अरे बहू, मैं जाते वक्त नेहरू रोड से सरदार पटेल गार्डन जाता हूँ, और आते वक्त ज्यादा चलने मिले इसलिए गांधी रोड से वापस आता हूँ, और गांधी रोड पे सब्जी वाले बैठते हैं। मैं नींबू लेकर आऊंगा। हाँ बापूजी, लेकिन आपको खामखा परेशानी होगी, मैं ले आऊंगी। अरे बहू, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अरे घर के काम करने में तो मुझे खुशी मिलती है, और सबको घर के काम करने ही चाहिए। तुझे पता है बहू, जब हम लोग बचाव में थे, हाँ? तो बहुत बार मैं जेठिया की माँ से पहले उठकर उसके लिए चाय बना के उसे पिलाता था। फिर मैं खेत जाता था, और खेत से आते वक्त कभी कभी मैं सब्जी आटे का डिब्बा लेकर आता था। जेठिया की माँ घर का सारा काम संभालती थी, वो गाय भैंस संभालती थी, और मैं बैल को स्कूल लेकर जाता था। बैल को स्कूल लेकर जाते थे? अरे जेठिया, ओ जेठिया जब छोटा था ना, तो मैं उसे मजाक में बैल कह के बुलाता था। लेकिन उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत प्यार करती थी वो जेठिया से। जेठिया जब स्कूल जाता था तो वो उसके बाल बनाती थी, उसे पाउडर लगाती थी, और यहाँ काला टीका करती थी, ताकि हमारे जेठिया को किसी की नजर ना लगे। अरे वाह, सासू माँ तो टप्पू के पापा को बहुत प्यार करते थे। हाँ, बहुत। तुझे पता है बहू, जेठिया को जलेबी फाफड़ा बचपन से ही पसंद है। और जेठिया की माँ रोज घर में ही जलेबी फाफड़ा बना के जेठिया को खिलाती थी। खैर, ये सब बातें तो जितनी याद करे उतनी कम है। चल, मैं चलता हूँ। जी बापूजी।